ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग आज नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे सारे पार्टनर्स इनसॉल्वेंट होते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स वाला सम्स हम लोग कर रहे हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एमएस। रानी, कानी, मानी, इनका रेशो दिया नहीं, मतलब इक्वल पकड़ना है। कैपिटल रानी कानी का यहाँ दिया, सैंड्रिकेटर्स और रानीज लोन लिखा है यहाँ पे, ये ध्यान में रखना। फिर फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, कैश और मानी का कैपिटल अकाउंट है। फिर यहाँ पे लिखा है ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स द फर्म इज डिसॉल्व। कानी मानी कैन नॉट पे एनीथिंग। रानी कैन कंट्रीब्यूट ओनली ₹3000 फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट। ये लाइन भी ध्यान में रखो। स्टॉक रियलाइज 30,000, डेटर्स रियलाइज 32, फर्नीचर 2000 और रियलेक्शन एक्सपेंसेस 6000। ठीक है, तो अभी ये वाला सम्स अपने को करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग, जैसा मैंने बताया था। तो पहला रियलाइजेशन के डेबिट में हम लोग लिखेंगे टू सैंड्री असेट्स, हमेशा की तरह। ठीक है, यहाँ पे सैंड्री असेट्स, फर्नीचर 6000। ओके, उसके बाद डेटर्स 40,000, डेटर्स 40,000। उसके बाद स्टॉक 48,000, 48,000 और कैश 2000 है। तो हम लोग कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और फिर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, ये कितना है 2000। और मानी का कैपिटल 20,000 है, तो मानी के डेबिट में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन मानी कितना है 20,000। क्लियर। और फिर अभी अपने को क्रेडिट सेल में है कैपिटल रानी और काने का दिया है, तो हम लोग यहाँ पे आपको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो कितना है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000 एंड 6,000। तो मैं रानी में 10,000 लिखूँगा, काने में मैं 6,000 लिख के मानी को डैश करूँगा। क्लियर। ओके, अब कैपिटल के बाद सैंड्रिकेटर्स। तो सैंड्रिकेटर्स का अपने अकाउंट बनाया है, क्योंकि जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में कोई लायबिलिटी नहीं जाती। हर एक लायबिलिटी का अपने को क्या करना पड़ता है, अकाउंट बनाना पड़ता है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 80,000। उसके बाद रानीज लोन। अभी रानी का लोन का अकाउंट नहीं बनेगा, अभी यहाँ रानी का लोन जो है वो रानी के अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रानीज लोन अकाउंट। कितना है रानीज लोन अकाउंट 20,000। तो हम लोग ने यहाँ पे 20,000 लिख दिया, फिर ये डैश। क्लियर। अब ये सब हो गया। अब जो है वो आगे हम लोग जाएंगे 4,000। क्लियर। अब हम लोग आगे जाते हैं। आगे जाने के लिए अपने को क्या करना है, जो उन्होंने नीचे इन्फॉर्मेशन दी है, ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स द फर्म इज डिसॉल्व। फर्म डिसॉल्व हो गया। रानी, कानी और मानी कैन नॉट पे एनीथिंग, पर रानी कैन कॉन्ट्रीब्यूट ₹3,000। रानी ने 3,000 लेके आया। 3,000 लेके आया मतलब क्या, रानी के अकाउंट में से 3,000 मिले, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। बराबर है, उसके अकाउंट में से 3,000 अपने को मिले। और सेकेंड इफेक्ट जो है वो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू रानीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितना 3,000। क्लियर। अब हम लोग आगे जाएंगे। अब क्या हो गया, असेट्स रियलाइज हुआ। ओके, स्टॉक, डेटर्स रियलाइज हुए। कुछ भी रियलाइज होता है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट स्टॉक। कितना स्टॉक रियलाइज हुआ, स्टॉक रियलाइज हुआ 30,000। उसके बाद डेटर्स रियलाइज हुए 32,000, तो हम लोग डेटर्स लिखेंगे 32,000। और उसके बाद फर्नीचर को हम लोग ने 2,000 में सोल्ड किया। ठीक है, तो फर्नीचर कितना हो गया 2,000। तो टोटल जो है वो 64,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट 64,000। क्लियर। अब इसके बाद क्या लिखना है अपने को, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 है, तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है अपने को रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक अकाउंट। और फिर हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो आपका रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस कितना है 6,000 है, तो मैंने 6,000 लिख दिया। फिर आपका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आएगा आपका
और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर है। ओके 6000, ठीक है। अब ये ख़त्म हो गया, सब पोस्टिंग ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, आपको मतलब सारी के सारी एडजस्टमेंट ख़त्म होने के बाद सबसे पहले रियलाइजेशन क्लोज करना है। नो डाउट यहाँ पे मुझे 1 लाख दिख रहे हैं, ओके। फिर 1 लाख में से 64,000 चले गए। अगर 1 लाख में से 64,000 चले जाते हैं तो कितना आ जाता है 36,000, ओके 36,000। तो ये लॉस है रियलाइजेशन, तो हम लोग लिखेंगे बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन कौन है वो, राणे, ताने और माने। कितना है 36,000। अभी 36,000 डिवाइड बाय अपने को 3 करना है क्योंकि इक्वली है, बराबर है कि नहीं। तो वो आ जाएंगे 12,000। मतलब सबका लॉस कितना है 12,000, 12,000 एंड 12,000। अब इसको कहाँ लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस, फिर 12,000, ओके काने 12,000 और माने 12,000। ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो है वो बैंक अकाउंट को क्लोज करना है, बराबर है। तो बैंक अकाउंट देखना है, पार्टनर रियलाइजेशन ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में मेरे पास पैसे कितने हैं 69,000 है, ठीक है। बैंक अकाउंट में मेरे पास कितने पैसे हैं 69,000। फिर 69,000 में से 6,000 चले गए, बराबर है। ये देखो 69,000 में से 6,000 चले गए तो मेरे पास बचे 63,000, जो मैं किसको दूंगा, क्रेडिटर्स को, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ पैसे है ही नहीं, बराबर है, बैलेंसिंग फिगर। अब ये क्रेडिटर्स के पास जाएंगे। क्रेडिटर्स में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 63,000। अब इसके अलावा क्रेडिटर्स को कुछ पैसे मिलने वाले हैं ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 80,000 में से 63,000 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 17,000, क्लियर। तो ये आपका डेफिशिएंसी हो गया, डेफिशिएंसी अकाउंट, बराबर है। मतलब इतना पैसा हम लोग क्रेडिटर्स को नहीं दे सके। फिर डेफिशिएंसी के क्रेडिट में जाके हम लोग क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट 17,000, ठीक है। अब हम लोगों को ये जो अकाउंट है कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, बराबर कि नहीं। 100% जस्ट लाइक लास्ट में था, काने और माने का क्रेडिट साइड डेबिट साइड बड़ा आ रहा है, यहाँ पे 12,000 आ रहे और यहाँ पे 32,000 आ रहे, बराबर है। फिर ये 12,000 एंड 32,000, ठीक है, 12,000 और 32,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो ये कितना बचा 6,000 और ये बच गया 32,000। फिर इसको अपने को डेफिशिएंसी के डेबिट में लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे काने और फिर लिखेंगे माने, ओके काने एंड माने। कितना है 6,000 है 32,000, तो टोटल आ गया आपके 38,000। अब हम लोग रानी को क्लोज करेंगे। रानी का कितना आ रहा है देखो 33,000 और 33,000 में से 12,000 माइनस हो जाएंगे। तो 33,000 में से 12,000 माइनस हो गए तो कितना बचा 21,000, ठीक है। तो ये 21,000 कहाँ जाएंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट में, ठीक है। फिर हम लोग डेफिशिएंसी के क्रेडिट में जाके क्या लिखेंगे, बाय रानेज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 21,000 एंड लास्ट में आपका डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होना चाहिए 38,000 और ये आपका आ गया 38,000, क्लियर। तो इस तरह ये पूरा का पूरा सम्स हम लोगों को सॉल्व करना है डेफिशिएंसी अकाउंट, बराबर है, ओके। तो ये मैंने सेकेंड सम जो है वो इंसॉल्वेंसी का आपको सॉल्व करके दे दिया।
अभी भी अपने पास 2 सम्स बाकी है इंसॉल्वेंसी के, तो फिर आपको धीरे धीरे और इंसॉल्वेंसी समझाएगा, बराबर कि नहीं। डिसॉल्यूशन में इंसॉल्वेंसी के भी सम्स आते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए इंसॉल्वेंसी को भी ठीक से अपने को सम्स करना चाहिए। ओके।